अब बात करते हैं अपन अरेंजमेंट इन द 3D और क्लोज पैकिंग इन द 3D। ठीक है, फर्स्ट है इसके अंदर, पहले अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने 2D के अंदर अरेंजमेंट पढ़ा था, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक 2D लेयर है जो कि कैसे शेप में है, हेक्सागन वाली ए बी अरेंजमेंट वाली। इस पूरे को अपन 3D के अंदर क्या बोलेंगे, एक लेयर बोलेंगे। 2D के अंदर तो इस पूरी एक लाइन को लेयर बोला था, लेकिन 3D के अंदर यहाँ पूरी शीट को ही क्या बोलेंगे अपन, एक लेयर बोलेंगे, और इस लेयर को अपन नाम दे रहे हैं ए। अब देखो यार, ठीक है, तो ये हेक्सागोनल 2D लेयर है। ये क्या है, हेक्सागोनल 2D लेयर है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगुलर वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऐसी ही हेक्सागोनल सीट लाके इसके ऊपर रखनी है। ऐसी ही हेक्सागोनल सीट इसके ऊपर रखनी है, और वो रखनी कहाँ है कि उसका जो सेंटर है, उसका जो स्पेयर है, वो इस ट्राइंगुलर वर्ड को कवर करे। उसका जो स्पेयर है, जो एक और ऐसी सीट आप इसके ऊपर लाके रखोगे लेयर, ठीक है, तो उसका स्पेयर इसको कवर करे। अब इसको कवर कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से लेयर बन रही होगी यार, देखो। यानी आपके पास जो फर्स्ट वाली लेयर थी उसके अंदर ट्राइंगुलर वर्ड थे इस तरह से, दो टाइप के ट्राइंगुलर वर्ड थे, अप वाला और डाउन फेस वाला। आपने क्या कर दिया, आप जो एक और शीट रखी वो इस वाले ट्राइंगुलर वर्ड पे रख दिए। ठीक है, तो अब देखिए यार, तो अब यहां पे ये जो दूसरी एक और आपने क्या रखी है, लेयर रखी है, उसमें भी वॉइड बन रहे हैं। उसमें भी क्या हो रहे हैं, वॉइड बन रहे हैं। कहां कहां वॉइड बन रहे हैं, एक वॉइड तो ये बन रहा, इस तरह का वॉइड तो इस वॉइड के ऊपर ऐसा वॉइड बन जाएगा। ये जो फर्स्ट लेयर थी, ए लेयर में इस तरह के वॉइड थे। जो सेकंड लेयर रखी बी लेयर, वो बी लेयर का जो पार्टिकल था वो इस वाले वॉइड के ऊपर रखा, तो बी लेयर में भी कुछ इस तरह से वॉइड बने, अप ट्राइंगल और डाउन ट्राइंगल। तो ये जो इसका अप ट्राइंगल है, पहले वाली के डाउन ट्राइंगल के ऊपर ही आ रहा है, देख लो यार। और देखिए ये नीचे वाली का क्या है, डाउन ट्राइंगल है, और ये ऊपर वाली का अप ट्राइंगल है। तो ये वाला तो क्या है, वॉइड बना ही रहा। अब आपने जो पार्टिकल क्या करना है, ये देखो इस वाली जो सेकंड वाली आपने लेयर रखी है, सेकंड वाली जो लेयर रखी है, उसमें जो डाउन वाला जो वॉइड बन रहा है, ट्राइंगुलर वॉइड, अब जो आपने थर्ड हेक्सागोनल 2D लेयर रखनी है, मतलब ऐसी ही लेयर आपने फिर राके इसके ऊपर रखनी है, वो इस बार इस डाउन वाले पे रखनी है। यानी आप जैसे ही इस पे रखोगे तो ये किसके आइडेंटिकल आ जाएगा, फर्स्ट वाली के आइडेंटिकल आ जाएंगे पार्टिकल्स। ये किसके आइडेंटिकल आ जाएंगे, फर्स्ट वाली के आइडेंटिकल आ जाएंगे। जैसे ये वाली जगह थी, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड बन रहा होगा, यहाँ पे रखोगे तो सारी किस पे आ जाएगी, ए वाली के आइडेंटिकल आ जाएगी। यानी जब एक और लेयर आएगी वो कैसी आएगी, फिर वापिस आप किस क्या रखोगे, अब ये जो लेयर बनी उसमें वापिस इस तरह के वर्ड बन रहे होंगे, इसके ऊपर फिर आपने इस वाले वर्ड के ऊपर पार्टिकल रखोगे तो कैसी लेयर आ जाएगी, बी, फिर ए, फिर बी। तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा आपका, ए बी टाइप अरेंजमेंट कहलाता है। यानी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग को आप क्या बोलते हो, ए बी टाइप अरेंजमेंट। यानी इसके अंदर फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल होती है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ आइडेंटिकल होती है, 2 4 6 ये आइडेंटिकल होती है। अच्छा, अगर मैं
अगर अपन अभी क्या किया था, ए लेयर में ये 2 वर्ड आए थे, तो पार्टिकल्स जो नेक्स्ट पार्टिकल वाली लेयर रखी थी वो कहाँ रखी थी, यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 2 वर्ड आए जिसके अंदर कुछ इस तरह से ए लेयर का इस तरह वर्ड खाली था और बी लेयर का इस तरह से वर्ड खाली था। ये कौन सा वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर नेक्स्ट पार्टिकल आप रखते इस पे, नेक्स्ट पार्टिकल जैसे अपन ने थर्ड लेयर रखी थी, थर्ड लेयर में पार्टिकल कहाँ रखा था, इस डाउन वाले के ऊपर। अगर आप अप वाले पे रखते तो एक और नई लेयर आ जाती, सी लेयर। उससे कौन सा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उससे आपको कौन सा अरेंजमेंट मिलता, क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट मिलता। ठीक है, सीसीपी मिलता। अब इसमें क्या याद रखना है, हाँ, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एचसीपी है, इसको ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी बात करेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। ठीक, नौ। तो ये कुछ इस तरह से यार हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग क्यों बोली, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कहीं पे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा ये। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ये ए लेयर, ये भी ए लेयर और ये बी लेयर, ए बी ए बी ए बी ए बी लेयर। ये किस तरह से पार्टिकल अरेंज होंगे, आपके पास कैसे हेक्सागन बन रहा होगा यार। 6 पार्टिकल ये, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल ये, और एक सेंटर में रखा होगा ऐसे ही। तो कुछ इस तरह से ये आपके पास क्या मिलता है, हेक्सागन बनता है। ये देखिए, आपको क्या मिल गया, एक हेक्सागन। ठीक है, ये ए लेयर, ये भी ए लेयर, और यहाँ पे इसमें बीच में आपके पास बी लेयर के पार्टिकल होंगे, बी लेयर कुछ इस तरह से। तो ये हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल है। ये क्या है, एचसीपी की एक यूनिट सेल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं साहब, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल जेड, जेड कितना आता है इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो ये फेस है, तो आधा इधर होगा, आधा नीचे वाली यूनिट सेल में होगा, आधा इधर होगा और आधा नीचे वाली यूनिट सेल में होगा। ये तो हो गए कौन से, फेस वाले। 2 इंटू इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, हाफ।
ठीक है, कॉर्नर वाले की बात करूं तो देखो, एक यूनिट सेल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला एक इधर जो यूनिट सेल होगी उसमें शेयर होगा, एक यहाँ पे जो यूनिट सेल होगी उसमें शेयर होगा, और एक इस वाली यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे, इस वाली यूनिट सेल में यहाँ पे शेयर है। यानी ये नीचे 3 और ऐसे ही नीचे ऊपर क्या होगी, 3 यूनिट सेल होगी। बात आ रही समझ में? एक तो किधर, एक इस तरफ यूनिट सेल, एक इस तरफ यूनिट सेल, 2 इस वाले की बात कर रहे हैं पर एक यूनिट सेल इधर होगी, एक यूनिट सेल इधर होगी, 2, और एक कौन सी, ये जो बनी हुई है 3, और 3 इसके कहाँ होगी, ऊपर होगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, यानी कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स हैं, 12, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6, 3 ये और 3 ऊपर होगी। ठीक है, और 3 पार्टिकल्स ये रहे, कौन से, 1 2 3, तो कितना आ गया ये, 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे Z इज इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल HCP में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं HCP में, 6 होते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये तीनों पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली इनसाइड नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये तीनों पार्टिकल कंप्लीटली इसी यूनिट सेल में, नहीं होगा, ये कि ये इनका आधा आधा पोर्शन इसी यूनिट सेल में, आधा दूसरी यूनिट सेल में होगा। लेकिन जो पड़ोस वाली यूनिट सेल की ऐसी लेयर होगी, बात सुन रहे हो, पड़ोस वाली जो यूनिट सेल है उसकी जो बी वाली लेयर के जो 3 पार्टिकल्स होंगे, यानी पार्टिकल्स होगा, वो किसके अंदर आ रहे होंगे, इसके अंदर। अगर इस पार्टिकल, अगर ये वाला पार्टिकल पास वाली के अंदर शेयर है तो पास वाली का एक पार्टिकल इधर शेयर होगा, तो ओवरऑल मिला के कितना आता है, वो 3 ही आता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आए कि ये तीनों इनसाइड है कंप्लीटली, तो नहीं है, इनका कुछ पोर्शन दूसरी यूनिट सेल में शेयर होगा, तो उन दूसरी वाली यूनिट सेल के पार्टिकल का कुछ पोर्शन इसके अंदर शेयर होगा, तो ये कंप्लीटली क्या माना जाता है, 3 ही आता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए यहाँ पे, 6 आ गए। डन। यूनिट सेल, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह निकालनी पड़ेगी। 12 तो क्या आ गए थे इसके, 6 तो क्या आ गए थे, सॉरी, इफेक्टिव नंबर आ गए थे पार्टिकल्स के। देखो यार, ये 1 2 और 3 पार्टिकल्स क्या बना रहे, एक ट्राइंगुलर बना रहे होंगे, और ये जो 4th पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा, इस ट्राइंगल के सेंटर पे प्रेजेंट है ऐसा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ H, यानी यहां से और फर्स्ट लेयर जो A लेयर थी और B लेयर है उसके बीच की डिस्टेंस आपने बोल दी H, और ये ओवरऑल तो क्या मानते हैं अपन, C, दिस इज द A B और ये C। क्रिस्टल लेटिस में हेक्सागोनल लेटिस पढ़े थे अपन क्रिस्टल टाइप में, प्रीवियस लेटिस में 7 टाइप की क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें एक हेक्सागोनल भी था, A B और C। अपना है में C कैलकुलेट करना, तो अगर मैं H कैलकुलेट कर लूं, इसके डबल करते आपको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पे लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पूरी जो लेंथ है A है, तो ये इसकी हाफ कितनी हो गई, A/2, और ये थर्ड वाला पार्टिकल 4th वाला पार्टिकल आपस में टच है, तो ये कितना है, 2r, विच इज इक्वल टू A। नाउ ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से यहां मैंने मान लिया कितना है, x, ये मान लिया कितना है, x है। तो x का जो कंपोनेंट है वो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलू x cos 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, A/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x A/2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, A/√3। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो, क्या लिखोगे, h² प्लस x² इज इक्वल टू दिस, क्या आ जाएगा, A²। तो h² इज इक्वल टू A² माइनस A²/3। ऐसा क्यों हुआ, इधर गए तो आप क्या हुआ, -x² और x की वैल्यू क्या है, A/√3। आपने इसको सोल्व किया, कितना आया, 3 - 1 2A²/3, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √2/3 है। कितनी आ गई, 2/3 है। यानी जो हाइट है इस यूनिट सेल की, हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास,
हाइट कितनी आ जाएगी इसकी डबल, 2/3 और a इज इक्वल टू 2r भी होता है तो कितना हो जाएगा ये, हाँ जी, √2 मल्टीप्लाई बाय 4r, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप 2r रखोगे तो कितना आ जाएगा 4r। तो ये r के टर्म्स में और ये a के टर्म्स में। देखो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है अपन ने कि इसकी जो हाइट थी वो कितनी आ गई थी 2√2/3a इज इक्वल टू √2/3 4r, ये a के टर्म्स में, ये r के टर्म्स में। अब वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है इस यूनिट सेल का तो क्या होगा, इसका एरिया, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखो इसमें कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4a² मल्टीप्लाई बाय हाइट a के टर्म्स में 2√2/3a। तो अब a की जगह आप r पुट करो, 2r, a इज इक्वल टू क्या होगा 2r, यहाँ पे करोगे आप 4r² हो जाएगा, यहाँ पे 2r आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा वॉल्यूम 24√2r³, कितना आ गया 24√2r³। तो ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब इसकी अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करोगे यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो, डेंसिटी मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना आ जाएगा यार, मास, कितने इफेक्टिव पार्टिकल थे 6, यानी 6 इसके अंदर पार्टिकल्स है और उनका वॉल्यूम, उनका मास कितना आ जाएगा सबका, बोलो, मोलर मास लिख दूं 6 इंटू एम, एम क्या होगा एक पार्टिकल का मोलर मास, वॉल्यूम 24√2r³ मल्टीप्लाई बाय Na, तो ये इसकी क्या आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल मास क्या होगा यूनिट सेल का, 6 पार्टिकल, इफेक्टिव नंबर 6 है तो 6 इंटू एक पार्टिकल का मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 24√2r³ मल्टीप्लाई बाय Na। ये ऐसा पहले भी करा है अपन ने, बट यहाँ पे वॉल्यूम किसका आया था, क्यूब का आया था, a³ आया था। यहाँ पे वॉल्यूम किसका आया था, क्यूब का आया था, क्योंकि वो क्यूबिकल था, बट यहाँ पे क्या है हेक्सागोनल यूनिट सेल है। अब बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की, अब बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है 6 पार्टिकल है तो 6 इंटू एक पार्टिकल का कितना होगा 4/3πr³ और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका 24√2r³ मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है, 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था HCP था, इनके बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना था साहब, इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, इसमें क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट कि ये क्या होता है ए बी अरेंजमेंट होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी आई थी 2√2/3a इज, और या आप ए की जगह क्या रख सकते हो 2r, जो वॉल्यूम में कितना आया था 24√2r³, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%, डेंसिटी कितनी आ गई थी 6m, वॉल्यूम 24√2r³ इंटू Na, और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। कैसे होता है यार, आपने हेक्सागोनल, आपने अज्यूम अपनी जो लेयर आई थी वो कुछ किस इस तरह से आई थी यूनिट सेल,
यहाँ पे एक पार्टिकल था बीच में, एक इस पार्टिकल को ये 6 टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आपके पास क्या थे, 3 पार्टिकल थे सेकेंड वाली लेयर में। तो देखो 6 तो यहीं टच कर रहे हैं, 3 नीचे टच कर रहे होंगे, ऐसी लेयर ऊपर होगी, ऐसी लेयर यहाँ पे होगी, तो ये 3 पार्टिकल ऐसे टच करेंगे, यानी इस एक को कितने टच कर रहे हैं, 12 टच कर रहे हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपके पास क्या, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट इन द 3D। अब बात करते हैं किसकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। तो नोट करो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, है ना। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अपन ने क्या पढ़ा था, HCP पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें अपन ने वॉइड्स की बात की थी कि एक आपके पास हेक्सागोनल लेयर है, उसके अंदर अप एंड डाउन 2 ट्रायंगुलर वॉइड बन रहे हैं, फिर आपने एक और लेयर रखी तो उसमें भी अप और डाउन 2 ट्रायंगुलर वॉइड बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लेयर में जो डाउन वाला था वो ब्लैंक था, ओपन रखा था, उसके ऊपर पार्टिकल नहीं रखा, और बी वाली लेयर का अप वाला ट्रायंगुलर क्या था, जो इसी के ऊपर था, जो इसी के ऊपर था, ये कुछ इस तरह से था, ये ए लेयर और ये क्या थी, बी लेयर का वॉइड। अब जो थर्ड लेयर रख रहे हो आप कहाँ रख रहे हो, इस वॉइड के ऊपर रखोगे। थर्ड लेयर कहाँ रख रहे हैं अपन, इस वॉइड के ऊपर रख रहे हैं। तो आपको कौन सा मिलता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलता है, जो डिट्टो FCC जैसा ही होता है। FCC पढ़ा है, फेस सेंटर्ड की जैसे ही होता है। तो इसमें कुछ याद रखने वाली ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ए लेयर, बी लेयर, फिर सी लेयर, फिर वापस आप पार्टिकल अरेंज करते तो ABC 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 इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो इसमें याद रखना है केवल और केवल कि अरेंजमेंट कैसा है, ABC ABC अरेंजमेंट है। चूंकि ये FCC है तो Z4 होगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, Z इंटू एम, जेड कितना है 4, तो 4m अपॉन ए क्यूब इंटू एन, और रिलेशन क्या कितना होगा, √2a इज इक्वल टू 4r। फेस सेंटर है तो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a इज इक्वल टू 4r। तो ये क्या है आपके पास FCC, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको केवल ये कुछ डाटा है ये याद रखना है, और इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। तो ये आपके पास क्या हो गया, CCP बोल दू या मैं क्या बोल दू, FCC क्लॉज पैकिंग बोल दू, ठीक। अब जो अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है SCC, सिंपल क्यूबिक। इसमें एक और अरेंजमेंट होता है SCC, वो सिंपल सा होता है कि आपके पास एक 2D लेयर है, 2D स्क्वायर लेयर है कुछ इस तरह से। अब इसी के ऊपर आप एक और लेयर रख रहे हो, इसी के ऊपर ऐसी ही लेयर इसके ऊपर रख रहे हो, रखते जा रहे हो, तो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं अपन। ये पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी, कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती जाएगी। तो देखो अगर मैं इनके सेंटर को मिलाता हूं, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग जो क्यूबिकल वॉइड पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। HCC क्यों बोला, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये जो 8 पार्टिकल दिख रहे हैं ये क्यूब के कॉर्नर पे है, और क्यूब के कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल होता तो उसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये HCC जो भी इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी है, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये सारा कैसा आएगा, जो HCC का आया था। Z इज इक्वल टू 1 आ गया था, पैकिंग एफिशिएंसी 52% आई थी, ए और आर में रिलेशन कितना आया था, ए इज इक्वल टू 2r, Z इज इक्वल टू 1, पैकिंग एफिशिएंसी 52.3%, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया था इसका 6। तो इस तरह की सारी चर्चा इसके अंदर होती है। HCC स्ट्रक्चर, पोलोनियम जो होता है वो HCC स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। तो ये अपने किसकी बात हो गई है, ये पैकिंग की बात हो गई है। अब मेन मुद्दा है विजुअलाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन द FCC अरेंजमेंट ऑफ क्यूब, कि FCC के अंदर आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे अपन इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। NaCl का स्ट्रक्चर, ZnS का स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर अपन आगे स्टडी करने वाले हैं। तो अपन नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और
टेट्राहेड्रल वर्ड्स को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, फिर भी एक बात याद रखें आप कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेशियो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, रेशियो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन पार्टिकल के डबल होंगे यानी 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन पार्टिकल के बराबर ही होंगे। ठीक, ये आगे अपन देखेंगे एफसीसी के अंदर। जैसे सीसीपी की बात कर लूं, या सीसीपी क्या होता है अपना एफसीसी होता है, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं 4। तो जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आएंगे वो 8 आएंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आएंगे वो कितने आएंगे 4 आएंगे। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वर्ड्स डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पार्टिकल के बराबर ही होते हैं। ठीक है, जैसे एचसीपी की बात करो, एचसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे 6, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ जाएंगे 12 आ जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने आते हैं 6 आते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आगे देखेंगे भी सही अपन की एफसीसी के अंदर अगर पार्टिकल्स 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 कैसे आ रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 कैसे आ रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू। इसको इन चीजों को जो भी पढ़ा है अपन ने उनको मेमोराइज करना, याद करना, चीजें याद रखना थोड़ी। ठीक है, बाकी अब आगे जब भी आएगा जो भी टॉपिक आएगा वो थोड़ा बस कंसेप्ट बेसिस पे होगा, उसको अपन स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे NaCl वगैरह के, इसमें ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। देन थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ।